हेलो फ्रेंड, आई एम राजेश। आज के डॉट नेट कोर के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रेडियो बटन का। रेडियो बटन होता क्या है पहले ये जानते हैं। रेडियो बटन होता है जैसे कि मेरे पास लिस्ट बना, कोई लिस्ट है, उसमें से पार्टिकुलर ओनली वन डेटा सेलेक्ट करना है, लेकिन सारे डेटा का हमारा विजुलाइज होना चाहिए पेज के ऊपर। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, रेडियो बटन का यूज करते हैं। जैसे कि अगर जेंडर मुझे उठानी है तो जेंडर में क्या होता है, मेल फीमेल एक होता है बोथ बेसिकली। तो मैं आप उसमें से कोई एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, रेडियो बटन यूज करेंगे या ड्रॉप डाउन यूज करेंगे। ड्रॉप डाउन में आपको ये जैसे सेलेक्ट जेंडर ऑप्शन आएगा, बेसिकली वहाँ मेल फीमेल आपको दिखेगा नहीं। अदरवाइज रेडियो बटन में आपको क्लियरली टेक्स्ट दिखता है और उसमें से पार्टिकुलर किसी एक को हम सेलेक्ट करते हैं इस तरह से बेसिकली। तो इस तरह से अगर काम करना हो, इस तरह की जरूरत हो, तो हम डायनेमिकली कैसे बाइंड करेंगे रेडियो बटन लिस्ट को, इस चीज को हम देखते हैं। उसके लिए मैं क्या किया है, बेसिकली यहाँ पर एक मॉडल बनाया है। बेसिकली पहले हमने क्या किया, एक रेडियो ऑप्शन से एक मॉडल बनाया है। इसके अंदर हमने 3 प्रॉपर्टी डिफाइन किया है। पब्लिक एक बुलियन टाइप का लिया हो, बेसिकली सेलेक्ट होगा या नहीं होगा, ये सेलेक्ट। उसका टेक्स्ट क्या है, सेलेक्ट टेक्स्ट, और उसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पर एक लिस्ट बनाया हो रेडियो ऑप्शन। ये जो रेडियो ऑप्शन है इसका मैं यहाँ पर लिस्ट बनाया हूँ रेडियोज नाम से, और एक मैं लिस्ट बनाती हूँ जो सेलेक्ट कर रहा है वैल्यू उसके लिए। ये इसको आप लिस्ट में रखना चाहो तो लिस्ट में रख सकते हो, नॉर्मल आप प्रॉपर्टी में रखना चाहो तो नॉर्मल प्रॉपर्टीज में भी आप रख सकते हो। बेसिकली आपको सिंगल डेटा ही सेलेक्ट करके उठाना है तो आप नॉर्मल भी रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम अपने कंट्रोलर के ऊपर आएंगे। कंट्रोलर के ऊपर मैंने क्या किया है, एक एक्शन बनाया हूँ गेट टाइप का, रेडियो बटन टाइप। और इसमें मैंने क्या किया है, जो मेरा ये जेंडर इन्फो नाम का ये जो मॉडल बनाया हूँ, इसका मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया हूँ। और देन मैं क्या किया हूँ, इसके अंदर जो हमारे पास रेडियोज लिस्ट है, ये इस लिस्ट को हमने क्या किया है, यहाँ पर रेडियोज इक्वल टू न्यू रेडियो बटन लिस्ट, और इसके अंदर मैंने कुछ डेटा यहाँ पर भर दिया हूँ मैन्युअली। इस डेटा को आप चाहो तो डेटाबेस से कनेक्ट करके आप ला सकते हैं, ठीक है। और इस मॉडल को मैं क्या किया हूँ, यहाँ से रिटर्न किया हूँ। और देन हम कहाँ आए हैं, अपने व्यू के ऊपर। व्यू के ऊपर मैं क्या किया हूँ, मॉडल जेक्वेरी प्रोजेक्ट मॉडल जेंडर इनको, बेसिकली मैं क्या किया हूँ, उस मॉडल को कॉल किया हूँ। और देन हमने क्या किया है, यहाँ पर एक फॉर्म टैग लिया हूँ। और फॉर्म टैग में हमने क्या किया है, मेथड पोस्ट, और एक्शन का नाम क्या रखा हूँ, ये रेडियो बटन टाइप, और कंट्रोलर हमारा यूजर होगा। ये कौन सा एक्शन बेसिकली हिट करेगा, ये नीचे वाला स्टैटिक पोस्ट टाइप का जो मेथड बनाया हूँ रेडियो बटन टाइप जेंडर इनको, हमारा क्या हुआ, इसमें डेटा उधर से हमको मिलेगा। और ये रिडायरेक्ट बेसिकली हमने इसको अभी नॉर्मली बेसिकली चेक करने के लिए रखा है, ये जो डेटा मैं वहां से सेलेक्ट करूंगा वो डेटा मुझे मिलेगा या नहीं बटन के लिए के ऊपर। देन हमने क्या किया है, यहाँ पर एक फॉर ईच लूप लगाया है, और वेरिएबल आइटम इन मॉडल डॉट रेडियोज, इसके अंदर जो रेडियोज नाम का हमारा लिस्ट है ये वाला, इस पर हमने क्या किया है, फॉर ईच लूप लगाया हूँ। और एक बूट स्टेप का बना बनाया रेडियो बटन आता है, उसको मैंने उठाया हूँ। और यहाँ पर डिव क्लास फॉर्म चेक के अंदर इनपुट टाइप फॉर्म चेक इनपुट एक क्लास होता है बना बनाया बूट स्टेप का। और चेक्ड में हमने क्या किया है, आइटम डॉट इज सेलेक्ट। सेलेक्ट बेसिकली क्या है हमारा, यहाँ पर हमारा जो यहाँ से इज सेलेक्ट, इसमें जो वैल्यू आ रहा है इसमें से कोई एक ही ट्रू होगा। मैं क्या करता हूँ, फीमेल वाले को ट्रू रखता हूँ, बाकी को फॉल्स कर देता हूँ। मतलब बीच वाले रिकॉर्ड को ट्रू रखता हूँ, बाकी को मैं क्या करता हूँ, फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है। अब हमारा क्या है, जो फीमेल वाला क्या है, चेक्ड होके आना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया है, टाइप हमारा क्या है, रेडियो टाइप का है। जैसे इनपुट टाइप क्या होता है, जैसे इनपुट टाइप में टेक्स्ट लेते हैं, सेलेक्ट चेक लेते हैं, फाइल लेते हैं, उसी तरह से रेडियो लेते हैं। इसका नेम क्या लिखा हूँ, यूक्यू यूनिक सिलेक्ट। अब यूक्यू सिलेक्ट हमारा क्या था, यहाँ पर हमने एक मेथड बनाया था बेसिकली लिस्ट टाइप का, जिसको मैं यहाँ पर नेम में डाल दिया हूँ। वैल्यू क्या है हमारा, आइटम डॉट वैल्यू। वैल्यू हमने क्या किया है यहाँ पर, जैसे जी ये वैल्यू में आप चाहो तो न्यूमेरिक वैल्यू भी डाल सकते हो। बेसिकली क्या होगा, जिसकी वैल्यू उठ के हमारे पास आएगी, जो हम चेक करेंगे उसकी वैल्यू हमको मिलेगी। तो कौन सी वैल्यू मिलेगी, ये वाली वैल्यू मुझे मिलेगी, ठीक है। इसके बाद इस यहाँ पर जो वैल्यू है, इसके बाद आईडी हम देते हैं रेडियो अंडरस्कोर आइटम डॉट वैल्यू। बेसिकली हमने क्या किया, जोड़ के एक आईडी बना लिया। आप डायरेक्ट @@ भी रख सकते हो, लेकिन एक टेक्स्ट में डाल दीजिए। अगर मैं वहाँ न्यूमेरिक टाइप की वैल्यू डालता हूँ तो उस केस में हमारा आईडी जो है ऐसे स्ट्रिंग टाइप की यहाँ पर बन जाएगा। और इसका टेक्स्ट के लिए आइटम डॉट सेलेक्टेड टेक्स्ट।
ये हमारा किसके अंदर है, फॉर ईच लूप के अंदर है। उसके बाहर मैंने क्या किया, एक डिव लिया है जिसके अंदर एक सबमिट बटन बनाया हूँ और ये हमने बटन का नाम सबमिट रखा हुआ है। अब हम इस प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं, हमारे पास फीमेल वाला क्या होना चाहिए, चेक आना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे ये प्रोजेक्ट मेरा रन हुआ, यहाँ देखिएगा फीमेल वाला आपका चेक होके आ रहा है। और ये लिस्ट कहाँ से आ रहा है, मेल फीमेल बोथ, ये हमने जो डायनेमिक लिस्ट बनाया है यहाँ से आ रहा है। अगर मैं यहाँ से मेल वाले को चेक कर दूं, ट्रू कर देता हूं, और फीमेल वाले को फॉल्स कर देता हूं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, जो मेल वाला क्या होना चाहिए, चेक होके आना चाहिए। तो देखते हैं जो हमारा वो वाला वैल्यू चेक होके आता है कि नहीं। तो यहाँ आप देखेंगे मेल वाला चेक होके आ रहा है, लेकिन मैं थर्ड वाले को चेक करता हूँ, चेक चेंज किया। अगर मैं सबमिट बटन करूँ तो थर्ड वाले की मुझे वैल्यू कंट्रोल के ऊपर मिलनी चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं सबमिट बटन क्लिक किया तो यहाँ मैं ब्रेक पॉइंट लगाया हूँ। जेंडर के अंदर आप देखिएगा इस लिस्ट के अंदर आपको काउंट 1 मिल रहा है, और काउंट 1 के अंदर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से मैं खोलूँ तो वैल्यू हमको बोथ मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को उठा के अपने डीबी में यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, डॉटनेट कोर के अंदर क्या होता है, डायनेमिक चेक बॉक्स होता है, बेसिक रेडियो बटन होता है बेसिकली। अगर मैं इसको सिंगल स्ट्रिंग पर करके अगर अब मैं इसको चलाऊं तो क्या रिटर्न करता है, एक बार चेक कर लेते हैं इसको भी, जो मुझे वैल्यू सही दे रहा है या नहीं। यहाँ देखेंगे आप, यहाँ देखिएगा आपको यूक्यू सिलेक्ट में क्या मिला है, फीमेल मिला है। बेसिकली अगर मैं लिस्ट टाइप हटा दिया तो बेसिकली हमको इसमें क्या मिल रहा है, यहाँ से सिंगल वैल्यू क्या मिल रहा है, सेलेक्ट होके पेज से हमको मिल रहा है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, रेडियो बटन पे काम करते हैं डॉटनेट कोर के अंदर।